हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट हो रही है। सभी टॉपिक डाल लें। सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ठीक, आपका पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें टॉपिक का नाम रहेगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। सभी को स्क्रीन पे एक वीडियो शो हो रही होगी। शो हो रही है क्या सभी को? हाँ मैम। यस मैम। ओके, क्लिप शो हो रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में? नहीं मैम। चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, आप लोग नोट्स जो बना रहे हैं उनमें हेडिंग डाल लें बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर डाल लें सभी। चलिए हम इसका विस्तार स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, कंप्यूटर क्या होता है? क्या होता है कंप्यूटर? बोले। तो मैम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हाँ, जो गढ़ती है, वह तार की गणनाएं करती है। ये ना किताब की भाषा मत बोलो, आप अपनी भाषा बोलो। अगर आपके पास आपके घर में कंप्यूटर होगा तो आप उसका प्रयोग कैसे करोगे? किन किन कामों में प्रयोग करोगे? प्रयोग तो बहुत कामों में होता है उसका। जैसे? मैम जैसे मैंने कोई भी फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरने में, वीडियो वगैरह देखने में, पढ़ाई करने में बहुत में होता। वेरी गुड, वही मैं चीज पूछना चाह रही थी। आजकल अगर कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो हमारा जो भारत है, अब अधिकतर अगर आप देखोगे तो हर जगह डिजिटल हो चुका है। अगर आप बैंक में बात करो तो वो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। बैंक का हर काम कंप्यूटर होता है। ठीक, इसके अलावा बैंक के अलावा अगर आप कोई कंपनीज में, इंश्योरेंस कंपनीज में बात करो, वहां भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि अगर आप मेडिकल स्टोर भी देखोगे ना तो वहां पे भी कंप्यूटर का यूज करने लगे हैं। बिल वगैरह बनाने में, प्रिंट करने में वो लोग कंप्यूटर का यूज करने लगे हैं। इसके अलावा, हाँ मैम। है ना, इसके अलावा आप छोटी छोटी शॉप्स में भी देखोगे तो वो लोग लैपटॉप रखे हुए होते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, अपनी डेली कितना इनकम आया, कितना उन्हें सेल किया, ये चीजें वो फीड करते रहते हैं। घरों में बच्चे एज एजुकेशन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आप लोग जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपका जो फोन है वो भी तो एक छोटा सा रूप है कंप्यूटर का, जिससे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि आज का जो कंप्यूटर है वो हर एक क्षेत्र में कारगर है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, ठीक, चाहे वो बैंकिंग लाइन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन लाइन हो, चाहे वो ट्रेडिंग वाली लाइन हो, यानी यातायात व्यवस्था। यहाँ तक कि अगर आप बात करो तो सुरक्षा बल में भी कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैम एजुकेशन लाइन बोल सकती ना। बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो जैसे बहुत हाँ सारे आपके पास फाइल वाल आ जाए, नोट्स वोट्स आ जाए, तो आप किस में डाउनलोड करोगे? कंप्यूटर में ही करोगे। क्यों? हाँ। क्योंकि हमारे फोन का जो स्पेस होता है बहुत इनफ रहता है, बहुत कम रहता है। तो जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं हम उनको कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। एक बार में वो कई फाइल्स को एक साथ स्टोर करके रख सकता है। ठीक, इतना हमारे दिमाग में भी स्टोर नहीं हो सकता जितना हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, तो ये कंप्यूटर शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम यहाँ चलते हैं। चलिए बैक में चलते हैं। इसका विकास कैसे हुआ, इसके विस्तार के बारे में हम बात करते हैं, एकदम बेसिक के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूट प्लस ई आर, इससे मिलके एक पूरा शब्द बना है कंप्यूटर। क्या बना हुआ है? कंप्यूटर। तो देखते हैं हम, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन को अगर हम हिंदी में बोलें तो गणना करना, यानी प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन। जैसे हमने लिख दिया 2+2, हमने ये कंप्यूटर में 2+2 फीड किया तो कंप्यूटर तुरंत उसका आंसर क्या दे देगा? बराबर 4। क्लियर इतना? मैम। ठीक, हाँ तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं? गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो ये जो कंप्यूट वर्ड है इसका मतलब होता है गणना करना। ई आर का मतलब होता है डिवाइस। ठीक, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो हम बोलते हैं ना कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम कैलकुलेशन या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में
गणना कर सकते हैं। क्लियर इतना? सभी को समझ में आ रहा है ना? तो हम बोल सकते हैं ये जो कंप्यूटर शब्द है पूरा, अगर हम इसका जोड़ देखें, योग देखें, तो कंप्यूट प्लस ई आर शब्द से कंप्यूटर बनता है, जिसका पूरा मतलब होता है कैलकुलेटिंग डिवाइस। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करें, आखिर ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए इसमें देखते हैं। ये जो कंप्यूटर वर्ड है एक्चुअली में ये वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से। आपको अगर डेफिनेशन नजर आ रही हो सभी को, ये वर्ड आया है कंप्यूटेरा वर्ड से। अब क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक, हाँ मैम। ओके। तो देखो यहाँ पे अगर हम हिंदी में बात करें, आप इंग्लिश पे, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पे ध्यान देंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी पे ध्यान देंगे। तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है तुलना करना, गणना करना या गिनती करना, योग करना या एक साथ सोचना। ठीक, तो हम बोल सकते हैं ये जो कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर लिख देती हूँ, तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये एक्चुअली में लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड क्या था? कंप्यूटेरा। क्या वर्ड है? कंप्यूटेरा। कंप्यूटेरा ये वर्ड से, कंप्यूटेरा एक लैटिन वर्ड है जिससे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई। कंप्यूटेरा का मतलब होता है, चाहे वो अंक हो, नंबर हो, अल्फाबेट हो, बोल सकते हैं तो अधिकतर अल्फाबेट या नंबर के संग में कैलकुलेशन करना या गणना करना। ठीक, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कंप्यूटेरा लैटिन भाषा में। और इसी से हमने क्या बनाया? कंप्यूट प्लस ई आर, कंप्यूटर शब्द बनाया। इतना समझ में आया सभी को? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो कंप्यूटर शब्द है ये किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई या इसका सही शब्द क्या था। तो हम बोल सकते हैं ये जो कंप्यूटर शब्द बना है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कंप्यूटेरा, यानी ये जो शब्द है ये कंप्यूटेरा शब्द से बना हुआ है। ठीक, इतना समझ में आया? अब हम परिभाषा के बारे में अगर बात करें, कंप्यूटर की परिभाषा, तो आप देख सकते हो हिंदी में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है, इस पर कैलकुलेशन और ऑपरेशन करके डाटा को प्रोसेस करता है और परिणाम स्वरूप वांछित आउटपुट उत्पन्न कराता है। मतलब हम बोल सकते हैं सीधी साधारण भाषा में अगर हम आपको कंप्यूटर का अर्थ बताएं, तो मान लीजिए हमने कुछ डाटा कंप्यूटर को दिया, तो हमने डाटा जो दिया उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट करना। डाटा को हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। फिर क्या होती है? डाटा पे प्रोसेस होती है। यानी हमने इनपुट क्या किया? 2+2 हमने इनपुट कर दिया डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में। फिर उस पर क्या होगी? प्रोसेस होगी, यानी कैलकुलेशन होगी। और कैलकुलेशन करने के बाद जो परिणाम हमें नजर आएगा वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में नजर आता है। ठीक, इतना समझ में आया सभी को? यानी कि कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से क्या करता है? जो हमने इनपुट किया है उस पर प्रोसेस करता है। यानी अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये ऑपरेटर पर निर्भर करता है। ऑपरेटर उसे जो डाटा देता है उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके अनुरूप परिणाम देता है। अगर धोखे से, बोलते ना कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, क्यों? मशीन गलतियां नहीं करती। हम मनुष्य तो गलती कर सकते हैं जोड़ने में, लेकिन मशीनें गलती नहीं करती। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन ही गलत दे दें, तो इनपुट जो हम डाल रहे हैं डाटा अगर हम वही गलत दे दें तो परिणाम तो गलत आना ही आना है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, वो खुद का दिमाग नहीं यूज कर सकता जैसे हम कर सकते हैं। लेकिन हम उसको जो भी सूचना इनपुट करते हैं, देते हैं, वो उस पर प्रोसेस करके आउटपुट हमें प्रदान कर देता है रिजल्ट के रूप में। इतना सभी को समझ में आया? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। क्लियर है क्या मैम सभी आ को? गया समझ। ओके, वेरी गुड। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। ठीक, ये जो कंप्यूटर शब्द है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, ना ही कुछ लिखाऊंगी, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं एग्जाम में और जिनकी बनने की आशंका है मैं सिर्फ वही कराऊंगी। ठीक, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम आप लो लेवल पढ़ा रहे हो, हाई लेवल पढ़ा रहे हो, तो वो मत सोचना, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आराम से विस्तार में पढ़ते रहें। क्लियर इतना? चलिए, तो यहाँ पे दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है ये आपके सामने लिखा हुआ है, COMPUTER, कंप्यूटर। तो सी का मतलब होता है, सी फॉर कॉमन, कॉमन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य। ओ फॉर ऑपरेटिंग, मतलब कंप्यूटर क्या है, ऑपरेटर पर निर्भर करती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग। किस प्रकार की डिवाइस है, ये एक मशीनिकल डिवाइस है। ठीक, हाँ। इसके बाद बात करें पी का फुल फॉर्म क्या होगा। पी का मतलब होगा पार्टिकुलर या फिर पर्पजली, यानी या किसी विशेष कार्य के लिए या उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। टी फॉर ट्रेडिंग एंड टेक्निकल, तो हमने आपको देखो बताया था ना, कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होता है। ट्रेडिंग यानी व्यापार में होता है, और टेक्निकल मतलब टेक्निकल लाइन में तो होता ही है। जैसे इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो कंप्यूटर साइड से होते हैं उनका पूरा काम ही कंप्यूटर बेस्ड होता है। सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक, तो टेक्निकल अगर हम बात करें तो अधिकतर चीजें आजकल कंप्यूटर पे ही निर्भर करती हैं। इसके बाद एजुकेशन क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, और रिसर्च सेंटर्स में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। हमने बताया था ना आपको, खुफिया जो एजेंसीज होती हैं आजकल, यानी अगर खुफिया एजेंसी के बारे में बात करें, जैसे आपने देखा होगा पुलिस विभाग, तो उसके पास भी एक कंट्रोल रूम होता है जिससे वो क्या करता है, पूरे आसपास के एरिया पे नजर रखते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ठीक, इसके बाद रिसर्च यानी अनुसंधान संस्थान जो होते हैं उनमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर्स रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं ना, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं, एक कमरे के बराबर, उस पर ही वो ऑपरेट करते हैं, ग्रह के बारे में उपग्रह के बारे में देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, सामान्य ऑपरेटिंग मशीन जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए या व्यापार, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। समझ में आया? क्लियर है क्या सभी को? ओके, वेरी गुड। यस मैम। तो अब भूलोगे तो नहीं, हमारे साथ में रिपीट करो। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, यह एक सामान्य ऑपरेटिंग मशीन है जिसका विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए या व्यापार, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतना? एक लाइन में हमने पूरी इसकी डेफिनेशन को याद कर लिया, वही इसका फुल फॉर्म भी बन जाएगा। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर मतलब जिनको हम टच और फील कर सके उन्हें हम क्या बोल देते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन ना ही हम उनको टच कर सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, हार्डवेयर के रूप में क्या क्या आ जाएगा कंप्यूटर में, डेस्कटॉप, यानी जो मॉनिटर आपके पास होता है, तो आप मॉनिटर को तो देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। कीबोर्ड हुआ, उसको भी टच फील कर सकते हो। इसके बाद माउस, माउस को टच फील कर सकते हो, लेकिन अगर हम कंप्यूटर को पूरा का पूरा खोल के रख दे तो उसके अंदर एक मदर बोर्ड होता है जो पूरा कंप्यूटर का काम करता है। ठीक, तो हम उसको भी टच कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं ऐसे उपकरण जिनको हम छू सके, ठीक, फील कर सके, वो क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे,
जिनको हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन ना ही छू सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन, आप व्हाट्सएप चलाते हो ना हाँ मैम। व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में कितने यस मैम। सारे फीचर्स होते हैं। तो उन सभी फीचर्स का एक समूह, उन सभी फीचर्स का एक समूह जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो वही एप्लीकेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती हैं। ठीक, जैसे आप व्हाट्सएप पे क्या क्या कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, स्टेटस अपलोड कर सकते हो, दूसरों के स्टेटस को सीन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, अब तो मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कर सकते हैं ना, पता है आपको। हाँ मैम। यस मैम। हाँ, जैसे हम फोन पे वगैरह यूज करते हैं ना, वैसे ही अब व्हाट्सएप पेमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखो मल्टीपल, मतलब बोल सकते हैं मल्टीपल एक्शन कर रहा है ना ये। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस का समूह, सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, एक एप्लीकेशन बोलेंगे। मतलब एक एप्लीकेशन में बहुत सारे कारों को एक साथ रख दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उसका हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख, यानी टच और फील नहीं कर सकते। ठीक, आपको एक सिंबल बना दिखता है व्हाट्सएप का, आपने उस पर क्लिक किया तो आपका व्हाट्सएप खुल जाता है। ठीक, लेकिन क्या आप उसको टच कर सकते हो, कि देखो जैसे हमारे कीबोर्ड है वैसे ये व्हाट्सएप है, हाथ में लेके घूम सकते हो, नहीं घूम सकते ना। तो यहाँ देखो व्हाट्सएप की एक परिभाषा लिखी हुई है, उसको हम देखते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी हम बोल सकते हैं हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। टेंजिबल मतलब जिनको हम टच कर सके, टेंजिबल का मतलब जिसको हम फिजिकली रूप से टच कर सके, उनको हम टेंजिबल बोलते हैं। मूर्त घटके मतलब बोल सकते हैं हमारे जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, उनको हम फिजिकली रूप से टच कर सकते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, ईटीसी। यहाँ तक कि प्रिंटर भी होता है, वो भी हार्डवेयर होता है, सीपीयू होता है, वो भी हार्डवेयर होता है। ठीक, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी क्या होते हैं, ये हार्डवेयर के रूप में, आपकी फ्लॉपी डिस्क, सीडी, ये सभी हार्डवेयर के रूप में होते हैं। ठीक, इतना सभी को समझ में आया हार्डवेयर क्या होता है। यस मैम। ओके, अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो हार्डवेयर के थोड़े से और कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, अगर आप ढंग से देख सको तो। दिख रहे हैं क्या सभी को, पावर सप्लायर वाला जो बॉक्स होता है वो भी हार्डवेयर होता है, डीवीडी, रोम ड्राइव, मदरबोर्ड, सीपीयू, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, केस। ठीक, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, रैम, ये सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। यानी इनको हम फिजिकली रूप से छू सकते हैं, उठा सकते हैं अपने हाथों में। ठीक, इतना समझ में आया। चलो अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में आगे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में अब हम देखते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में क्या लिखा है, यह प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि यह करना है और किसी कार्य को कैसे पूरा करना है। यह अमूर्त होते हैं, यानी हम साधारण भाषा में आपको बताते हैं कि जैसे हार्डवेयर है, ठीक, हार्डवेयर हमारा जो मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे अगर हम कुछ काम करेंगे तो कौन बताएगा उसको, सॉफ्टवेयर बताएगा ना कि क्या काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर का मतलब है जैसे आप मॉनिटर ओपन करोगे, आपको डेस्कटॉप जो दिखाई देता है, विंडो दिखाई देती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं। जैसे इस पे दिख रहे हैं आपको, देखो ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस पे आपको छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं। आप किसी भी एक को खोलोगे तो उसमें बहुत सारे आप काम एक साथ में कर सकते हो। ठीक, मतलब अगर आप व्हाट्सअप या फेसबुक या टेलीग्राम इस टाइप के ऐप्स को खोल रहे हो, इसके अलावा अगर आप क्रोम खोल रहे हो तो क्रोम में भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें खोल सकते हो। तो ये क्या है, बोल सकते हैं हम, यह प्रोग्रामों का एक समूह होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या क्या प्रोग्राम होंगे, आप व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हो, वो भी एक प्रोग्राम है। आप व्हाट्सएप में मैसेजिंग चैट कर सकते हो, वो भी एक प्रोग्राम है।
आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो, वो भी एक प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम का समूह क्या बन जाता है, एक एप्लीकेशन बन जाता है। और यह एप्लीकेशन क्या कार्य करता है, हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। ठीक, मतलब हार्डवेयर का ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहता, लेकिन हाँ, हार्डवेयर पे ही ये जो एप्लीकेशन होते हैं वो शो होते हैं, हार्डवेयर के थ्रू ही हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड नहीं होता तो क्या आप उसको यूज कर पाते माउस या कीबोर्ड के बिना, नहीं कर पाते। ठीक, अगर आपके पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है सिस्टम जिसमें सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, तो क्या उनके हार्डवेयर के बिना आप सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक, निर्देश कैसे दोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो हम बोल सकते हैं ये सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक अमूर्त रूप है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको फिजिकली रूप से टच नहीं कर सकते। इतना समझ में आया। उदाहरण में देखो, आपको कुछ उदाहरण भी यहाँ दिए हुए हैं। वेब ब्राउजर, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सभी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को इतना? ओके, यस मैम। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इसके फंक्शन या कार्य के बारे में हम बात करते हैं, कंप्यूटर का क्या कार्य है। ठीक, तो हमने आपको कार्य उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। कंप्यूटर 4 बुनियादी कार्य करता है। कितने कार्य करता है कंप्यूटर, 4 कार्य करता है। सबसे पहला इनपुट। इनपुट का मतलब हम उसको जो डाटा देते हैं, इनपुट उसमें करते हैं, उस पर वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा उस पर, हमने उसको जो इनपुट दिया उस पर वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जब प्रोसेस हुई, जैसे हमने लिखा 3+2, तो ये क्या हुआ, ये हमने उसको इनपुट दिया। अब वो प्रोसेस करके क्या बताएगा, 5। तो ये जो 5 है किस रूप में आएगा, ये आउटपुट के रूप में मिलता है। आउटपुट में। ठीक, और फिर वही आउटपुट जाके हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। इतना समझ में आया। तो कंप्यूटर के 4 Yes, ma'am. कार्य होते हैं। क्या होते हैं, पहले तो हम जो उसको डाटा दे रहे हैं उसको स्वीकार करने का काम होगा, वो उसको इनपुट कराएगा। इनपुट के बाद फिर वो क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फिर हमें वो हमारे इनपुट का रिजल्ट आउटपुट के रूप में देगा, फिर उस डाटा को स्टोर कर लेगा। ठीक, तो ये 4 मुख्य कार्य होते हैं कंप्यूटर के। ठीक, समझते जाना, जिसको भी समझ में ना आए बता देना। इसको अगर शॉर्ट में बात की जाए तो ये फंक्शन कैसे याद रख सकते हो, IPOS। I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग, O फॉर आउटपुट एंड S फॉर स्टोरेज। ठीक, समझ में आया। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में IPOS को आप याद कर सकते हो। IPOS क्या है, क्या है IPOS? इनपुट, हाँ, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। स्टोरेज, वेरी गुड। चले अब आगे बात करते हैं। इनपुट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इनपुट के बारे में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है। कंप्यूटर में विभिन्न इनपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड आदि का उपयोग करके डेटा दर्ज किया जाता है। इनपुट कहलाता है। यह सीपीयू को डेटा और निर्देश भेजता है। देखो, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, जिसमें पूरा कार्य होता है, प्रोसेस होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन होता है, तो प्रोसेसर कौन होता है, सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में ही पूरे काम होते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोला जाता है। ठीक, इतना याद रखना। अब देखो, इनपुट के बारे में बात करें तो जो भी डाटा होता है हम किसके द्वारा इनपुट करते हैं, माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं या दर्ज करते हैं। ठीक, फिर वो दर्ज किया हुआ डाटा कहाँ पे पहुंचता है, सीपीयू पे पहुंचता है, और सीपीयू उसके निर्देशों का पालन करता है, यानी क्या करेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब क्या होगा, यह डेटा को सूचना में बदलने के लिए की गई क्रियाओं का क्रम है। ठीक, प्रोसेस मतलब
हमने जो डाटा उसको दिया उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एक सूचना में। फिर वो सूचना पे क्या करेगा, सूचना का प्रयोग करके हमने उसको जो भी बोला है, प्लस करने के लिए बोला तो प्लस करेगा, माइनस करने के लिए बोला है तो माइनस करेगा, और गुणा करने के लिए बोला तो गुणा करेगा, भाग करने के लिए बोला जाए तो भाग करेगा। इतना समझ में आया? ठीक। फिर प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा। यह मुख्य रूप से इनपुट निर्देश के अनुसार यूजर को वांछित परिणाम प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी आउटपुट का क्या काम होता है, आउटपुट का मतलब है उसने जो प्रोसेस की उसको एक फिर से डाटा या इंफॉर्मेशन के रूप में बना के और हमें स्क्रीन पे शो कर देता है। ठीक। और फिर वही रिजल्ट जाके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, चाहे वो स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से। अब अस्थायी रूप से होता है, फिर हम उसको सेव करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में स्थायी हो जाता है। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में अगर बात करें, डाटा क्या होता है, किस रूप में होता है, तो डाटा के बारे में बात की जाए, यह असंसाधित तथ्य और आंकड़ों का संग्रह है। असंसाधित, असार्थक और विशाल, यानी हम बोल सकते हैं साधारण रूप में अगर बात की जाए तो डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, यानी हमने लिखा 2 दूनी 4, और बहुत बड़े से रूप में हो सकता है, हमने पूरी एक चार्ट शीट बना दी और फिर उसको डाल दिया डाटा के रूप में कि आप कैलकुलेट करो, तो बैठ के वो बेचारा कैलकुलेट करता रहेगा। तो मतलब बोल सकते हैं जो डाटा होता है वो विशाल भी हो सकता है और सूक्ष्म यानी छोटा भी हो सकता है, असंख्य यानी अनगिनत भी हो सकता है। हम कितना भी डाटा उसमें डाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने 2 दूनी 4 लिखा, कंप्यूटर से सॉल्व कर दिया, हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करेगा वो। उसमें कितना भी आप डाटा डालते जाओ वो तुरंत तुरंत मतलब माइक्रो से भी माइक्रो सेकंड में सॉल्व करके दे देगा। ठीक। अब डाटा किस किस रूप में हो सकता है, आप उसको टेक्स्ट रूप में भी दे सकते हो, कोई चिन्ह या सिंबल के रूप में भी डाटा रख सकते हो, नंबरों के रूप में यानी गिनती के रूप में भी दे सकते हो। हाँ बोलो। वो हम ये बोल रहे हैं आपसे, हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप वो पढ़ो। अभी थोड़ी देर बाद खोल के देखती हूँ मैं। ठीक, इतना समझ मैम में आ ये रहा? बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हम एक फ्रेंड कर सकती ज्वाइन। अभी हाँ, करा दो करा दो। मैम उसको लिंक भेजी, वो कोड मांग रहा। कोड नहीं देना है, डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करना है। डायरेक्ट लिंक से? हाँ, लिंक जूम ऐप उसको बोल दो डाउनलोड कर लो, और जो लिंक है हाँ सिर्फ मैम। उस पे क्लिक करो तो अपने आप ज्वाइन कर लेगा वो। हाँ मैम ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। एक काम करो ना, आप लिंक भेज दो, मैं तो हो जाएगा वो। आप हाँ लिंक मैम भेज आप दो, भेज दो लिंक। उसका नंबर मेरे को दे दो तो मैडम भेज देंगे। हाँ मैम। तो उससे हो जाएगा, सर क्योंकि मेरी आपके लिंक से नहीं। सर रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ चलिए सर। आप मुझे भेजो, मैं कर देता ठीक है सर, कर देंगे हाँ। आपका सॉल्व। चलिए आगे हम देखते हैं। नंबर्स के बाद हम कोई भी अगर पिक्चर डालते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर के द्वारा आजकल हमारी पुरानी भी पिक्चर होती है, हम उसमें डेट वेट एक्स्ट्रा में मेंशन कर देते हैं, होता है ना। पिक्चर जो हमारी रहती है उसमें कभी डेट डाल देते हैं, कभी अपना नाम डाल देते हैं। ठीक, या फिर कुछ और चेंजेस कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो डाटा है वो हम इमेज के रूप में भी भेज सकते हैं। इसके अलावा हम उसको एक ऑडियो या अपनी साउंड रिकॉर्डिंग के रूप में भी डाल सकते हैं, या फिर वीडियो के रूप में भी डाल के सेव कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो डाटा होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है, असीमित हो सकता है, हम कितना भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं या डाल के रख सकते हैं। इतना समझ में आया कि डाटा क्या होता है, कैसा होता है? क्लियर सभी को? अब हम आगे बात करते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। फिर से रिवाइज कर दूं। चलिए, तो डाटा के बारे में हम बात कर रहे थे। डाटा मतलब आप जो कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हो, जो सूचना दे रहे हो, आपने कंप्यूटर को एक निर्देश दिया कि कंप्यूटर काम करो 2+5 इसको सॉल्व करके बताओ। तो आपने जो निर्देश दिया वो कैसे रूप में दिया, नंबर के रूप में दिया, दिया कि नहीं दिया? तो यहाँ कंप्यूटर Yes. क्या करेगा, उसको सॉल्व करके जल्दी से आपको रिजल्ट दे देगा बराबर 7, आउटपुट दे देगा। ठीक, अब आपने क्या किया, कंप्यूटर में आपको कुछ और काम करना है। आपको क्या करना है, आपकी जो ऑडियो है ना उसको इम्प्रूव करना है। आपने कुछ साउंड वाउंड अपना
रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में मतलब डाल दिया, रख दिया, फिर उसमें आपको कुछ इफेक्ट्स अलग से, आजकल जो वॉइस वगैरह नहीं चलने लगी, कभी ट्रैफिक की वॉइस, कभी कोई वॉइस, उसमें एडिट करना है, तो आपने कंप्यूटर को निर्देश दिए, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एडिट कर देगा। आपने कोई वीडियो डाली, कंप्यूटर उसको भी एडिट कर देता है। आजकल आप फोन से क्या कुछ नहीं करते हो, तो वो भी तो एक रूप से हमारा कंप्यूटर ही तो है। इसके बाद सिंपल, अलग अलग सिंबल्स का भी हम यूज कर सकते हैं, उन सिंबल से भी कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट तो आप जानते ही हो, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, तो आप कंप्यूटर में अपने टाइप करके नोट्स भी बना सकते हो, उनको सेव करके रख सकते हो। ठीक, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो डाटा होता है वो असीमित होता है, हम कितना भी डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं, यानी कितनी भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में रख सकते हो और वो उसको स्टोर करके अपने पास रख लेगा। हमने कंप्यूटर में एक वीडियो डाली और कंप्यूटर को क्या निर्देश दिए कि इसको स्टोर कर दो, तो वो क्या करेगा, एक सुरक्षित जगह, एक फोल्डर में उसको स्टोर कर देगा। ठीक, हमने कंप्यूटर को बोला हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, उसको एक फाइल में कन्वर्ट करके और इसको हमारे नोट्स की तरह सेव कर दो, तो सेव हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, आपने एक क्लास का चार्ट बनाया, उसमें सारे स्टूडेंटों के नाम लिख दिए, तो वो नाम की लिस्ट वो भी कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कंप्यूटर में जो डाटा है वो किसी भी रूप में आप दे सकते हो। ठीक, इतना समझ में आया सभी को? अब बताओ, कोई दिक्कत किसी को? यस मैम। चले, ओके, आगे अब हम बात करते हैं डाटा के कुछ फीचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, फीचर मतलब उसकी विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है उनके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक, अच्छा, इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, इंफॉर्मेशन क्या होती है? देखो, इसको हिंदी में सूचना। हाँ हम पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा है, यह डेटा का एक संसाधित रूप है, संगठित, संरचित, सार्थक और संक्षिप्त। यानी हम बोल सकते हैं हमने डाटा को जो भी चीजें दी, जो कुछ भी हमने डाटा के रूप में कंप्यूटर में डाला, वो क्या करेगा, उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है। रीस्टार्ट अवर क्लास, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। चले, दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। यहाँ हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक डाटा का ही रूप होता है, जिसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, बोल सकते हैं, और इसको हम शॉर्टली या फिर लंबे समय के लिए इसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है? तो सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है कि अगर कंप्यूटर की बात की जाए, उसको कुछ भी सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाए ना, तो वो कम से कम मतलब कुछ सेकंड भी नहीं लेगा, नैनो से भी नैनो सेकंड में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको आंसर दे देता है। तो मतलब बोल सकते हैं कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना, इतनी ह्यूमंस की स्पीड कभी नहीं हो सकती कैलकुलेशन करने की। ठीक, तो इसकी जो गति होती है वो बहुत फास्ट होती है। यानी अगर आपने कोई भी लंबा सा जो क्वेश्चन है, आप में ऐसे पढ़ते हो, लंबा सा आपने इक्वेशन बना के कंप्यूटर में डाटा डाल दिया, तो अब वो इतने जल्दी प्रोसेस कर लेगा, इतने जल्दी प्रोसेस कर लेगा कि आप डाटा डाल नहीं पाओगे, एंटर करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ये चीज़ रहती है। ठीक, और आपने जैसी इंफॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल कैसी रहेगी, मतलब बोल सकते हैं कि अगर आपने 2 दूनी 4 डाला, मतलब 2+2 लिखोगे ना तो 4 ही बताएगा, कभी 5 नहीं बताएगा। हम तो कभी अभी दिमाग में सही अगर तरीके से दिमाग चल रहा होगा तो 2 2 जा 4 बोलेंगे। अगर दिमाग सही नहीं होगा तो क्या बोलते थे, अरे यार हमारा दिमाग ना सही नहीं चल रहा इसलिए हमने गलत आंसर दिया। लेकिन कंप्यूटर कभी भी ये चीज़ नहीं करता। मतलब बोल सकते हैं कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है, सटीकता, कि आपने जो इनपुट डाला, आप अगर सही इनपुट डालोगे तो वो सही आंसर देगा। लेकिन अगर आप ही इनपुट डालने में यानी डाटा को गलत लिखोगे तो वो आंसर भी गलत देगा। ठीक, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल सटीक 100% सही होती है। कभी कंप्यूटर गड़बड़ी नहीं करता। हम कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गड़बड़ी नहीं कर सकता। उसमें कभी भी त्रुटि बोल सकते हैं, कभी भी उसमें गड़बड़ी यानी त्रुटि नहीं होती। ह्यूमंस तो कर सकते हैं
लेकिन वो क्या है, एक मशीन है, तो मशीन गड़बड़ी नहीं करती। ठीक, समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है इसका मेमोरी या स्टोरेज। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो डाटा होता है उसमें आप कितना भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो। आप ना 50-100 तो बहुत ही कम होता है, आप कितनी भी मूवीज फोन में डाउनलोड फोन में कर सकते हो। फोन में क्योंकि कम मेमोरी रहती है, तो फोन क्या है, कंप्यूटर का एक बहुत छोटा सा रूप है। लेकिन कंप्यूटर की अगर आप तुलना करो फोन से, तो कंप्यूटर में आप बहुत सारी मूवीज को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, हजारों गानों को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को एक साथ डाउनलोड करके रख सकते हो, एल्बम्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, इमेजेस, फोटोज, दुनिया भर का आप कचरा उस पर डाउनलोड करके रख सकते हो। इतना आप फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर की जो मेमोरी रहती है ना, वो बहुत सारी रहती, मतलब इनफ रहती है। आप बहुत लंबे टाइम तक उसमें स्टोर करके रख सकते हो, बहुत सारा कुछ स्टोर करके रख सकते हो, आसानी से उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक, इसके बाद वर्सेलिटी। वर्सेलिटी मतलब बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय मतलब, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो बहुउद्देशीय क्या है। तो बहुउद्देशीय का मतलब है कंप्यूटर जो है वो एक साथ में बहुत सारे कामों को कर सकता है। आप उसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हो, साथ में स्टडी भी कर सकते हो, साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हो, और अगर व्हाट्सएप का आप यूज़ करते हो बार कोड से, उसमें साथ में व्हाट्सएप भी एक साइड में चला सकते हो। तो मतलब बोल सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक साथ में मल्टीपल टास्क कर सकता है, जिसको हम बहुउद्देशीय बोल सकते हैं। ठीक, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य एक साथ कर सकता है, वे एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। तो कंप्यूटर का अगर हम बात करें बहुउद्देशीय यानी वर्सेलिटी, मतलब वर्सेटली मतलब बहुत सारे कार्यों को एक साथ करना। क्लियर इतना। इसके बाद फिफ्थ नंबर है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक का मतलब होगा, हिंदी में इसको बोलेंगे स्वचालित। मतलब इसको हमने कमांड दिया, वो खुद से काम करता है, ये नहीं कि हमें उसको चलाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, आपने देखा होगा डिजिटल वाले आपके पास कैलकुलेटर वगैरह होंगे, तो आपने यूज किए हैं कैलकुलेटर। उनको आप जितना निर्देश देते हो वो उतना ही काम करते हैं। आपने 2+2 लिखा तो वो 4 बता देंगे। लेकिन हमारे कंप्यूटर में क्या है, आप क्या करोगे, आपने एक बार डेटा दे दिया, एंटर किया, वो प्रोसेस करता रहेगा आराम से बैठे बैठे, उसको बार बार कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यहाँ हम आपको क्लियर बता भी देते हैं। एक बार जब निर्देश कंप्यूटर में फीड हो जाता है तो यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से काम करता रहता है। मतलब हमने उसको कमांड दिया कि आपको इतना काम करना है, तो वो करता रहेगा। आप उसको जितना डाटा दोगे वो उस पर उतनी कैलकुलेशन करता रहेगा। आपने एक बार उसको निर्देश दे दिया, फिर वो कंटिन्यू काम करता रहता है। ये नहीं कि आपने एक बार उसको डेटा दे दिया, कर लिया, वो बैठ जाएगा, फिर आप उसको फिर से चालू करोगे कंप्यूटर को, फिर से निर्देश दोगे, वो फिर काम करेगा। ऐसा नहीं होता। आपने उसको एक बार चालू कर दिया, फिर उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंटिन्यू काम करता रहता है। ठीक, इसके बाद 6th पॉइंट है इसका डिलीजेंस यानी सक्षमता। तो कंप्यूटर की सक्षमता तो आपको पता ही होगी क्या होती है। सक्षमता के बारे में बात करें अगर, तो इसमें मतलब कोई त्रुटि पैदा नहीं होती, और ये बिना त्रुटि करे कई घंटों तक कार्य कर सकता है। जैसे अगर आपसे पढ़ने के लिए बोल दिया जाए ना,
तो आप 1 घंटे 2 घंटे अधिकतम 3 घंटे तो मन लगा के पढ़ोगे, फिर क्या बोलोगे, अरे थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, ज़्यादा बोर हो गए पढ़ते पढ़ते। लेकिन कंप्यूटर को घुमाने की ज़रूरत पड़ती क्या? जिसका भी माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ कर ले, ठीक। तो कंप्यूटर को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर को अगर आपने एक बार, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी उसको दे रहे हो ना, अगर वो काम कर रहा, लाइट है ना, तो जब तक आप उसको ऑन कर रहोगे तब तक वो काम करता रहेगा, ठीक। जैसे पावर सर्किट ऑफ होगा तो वो बंद होगा, वरना वो कंटिन्यू काम 10 घंटे 15 घंटे करता रहेगा। हाँ, वो बात अलग है, वो गर्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप जैसे काम करवाते रहोगे तो वो कंटिन्यू काम करता रहेगा बिना कोई त्रुटि के। ऐसा नहीं है कि उसने 4 घंटे काम कर लिया, अब वो थक गया है तो वो गलतियां करने लगेगा और अब वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि वो मशीन है तो वो कंटिन्यू काम कर सकता है बिना किसी गलती के, ठीक। क्लियर इतना? इसके बाद क्योंकि वो इतने सारे काम कर रहा है तो और एक्यूरेट भी है, तो हम उस पर विश्वास भी कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं, हम उस पर क्या कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं ये जो कंप्यूटर होता है ये हमारे लिए क्या होता है, एक विश्वसनीय पात्र होता है कि अगर हमने उसमें कोई डाटा डाला तो वो हमेशा के लिए उसमें सेव रहेगा और सिक्योर रहेगा। अगर हमने उसको कोड के अंदर रख दिया तो उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा या देख नहीं पाएगा। जैसे हमने आपको बताया था ना, खुफिया एजेंसीज, वहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे अगर इसमें बोल सकते हैं सिक्योरिटी नहीं होती कंप्यूटर में, तो क्या उसमें सेव करके रखता है? कंप्यूटर में डाटा नहीं रखते ना। हम लोग भी तो अपने फ़ोन में काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं ना, काफ़ी कुछ सेव करके रखते हैं और बचा के रखते हैं कि कहीं बच्चे हमारा फ़ोन ना ले लें, कुछ डिलीट विलीट ना कर दें, तो हम उसको सिक्योरिटी में रखते हैं फ़ोन को, है ना। पासवर्ड वासवर्ड डाल के रखते हैं कि कहीं कुछ धोखे से डिलीट ना हो जाए यूज़ करने में। तो बोल सकते हैं हम कंप्यूटर पे भी विश्वास कर सकते हैं। वो क्या करता है, मतलब वो बोल सकते हैं इंसानों की तरह नहीं होता, वो क्या होता है, मशीन होता है। तो हम उस पर इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो एक मशीन है, उसका खुद का माइंड नहीं है, ठीक। इसलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो कभी कोई गलती नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने कंप्यूटर में कोई फाइल को सेव किया अब वो खो जाए या खुद से डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने सेव कर दिया मतलब वो सेव बनी रहेगी। इतना सभी को समझ में आया? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। इसके बाद कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज टॉपिक क्या था, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में जो भी बेसिक जानकारी होती है वो मैंने आज आपको दे दी। अगर इसमें अगर